हेलो बच्चों, आज 13 चैप्टर के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं जो बता रहे हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पहले इसमें फार्मूला है घन और घनाभ का, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें हम बता दें कि जो घन और घनाभ है इसकी आकृति दी गई है। यहाँ पे इसकी आकृति दी गई है। ये जो आकृति है घन का है और ये आकृति आपका घनाभ का है। ये घनाभ का है, ये घन का है। तो हम देखें कि ये जो घनाभ है, घनाभ में आपके देखिए यहाँ पे लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। लेकिन जब घन की बात किया जाएगा तो घन में केवल क्या होता है, किनारा होता है। ठीक है, उसमें भी किनारा होता है, लेकिन उसमें जो किनारा है, किनारे की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है सब में। इसलिए सभी को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। लेकिन घनाभ में केवल लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसकी जो भुजाओं की या किनारों की जो लंबाइयाँ होती है अलग अलग होती हैं। आइए फार्मूला को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। एकदम आसान फार्मूला है, सिंपल होता है LBH। घनाभ का आयतन कितना होता है, LBH होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, यानी 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये फार्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है चार दीवारी। क्या मतलब है, चार दीवारी। फिर इसके बाद से घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कितना होता है, √ में LS² + B² + H²। अब आते हैं घनाभ पे। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, A³। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6² घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4A² होता है। और घन का विकर्ण कितना होता है, √3 है। कितना होता है, √3 है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे बेलन। बेलन देखेंगे इसमें। तो बेलन में क्या होता है कि ये आकृति आपका क्या है, बेलन है। और बेलन में क्या होगा आपका आपका त्रिज्या होगा और क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, इसके आधे दूरी को त्रिज्या कहते हैं और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला बेलन का। तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh + r + क्या होता है, h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। देखो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2πr + h होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होता है, 2πrh होता है। याद रखेंगे इसको। और अगर बात करें खोखले बेलन का, तो उसका जो आयतन होता है πh R² - स्मॉल r², यानी उसमें एक बाह्य त्रिज्या होगा और एक अंतर त्रिज्या होगा। तो बाह्य त्रिज्या को R से लिखेंगे और अंतर त्रिज्या को स्मॉल r लिखेंगे। तो ये खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं शंकु। देखो इधर यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ये शंकु है। शंकु में क्या होता है कि ये तिरछी ऊंचाई होती है या तिर्यक लंबाई होती है। ये आपका ऊंचाई होता है और ये इससे क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये तिरछी है, ठीक है ना, तिरछी लंबाई को तिर्यक, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और इसके आधे दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी ये लंबवृत्तीय शंकु भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये शंकु है। ये शंकु ऐसे करके बनेगा, जैसे बर्थडे टोपी आप देखे होंगे वैसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। शंकु का अगर हम देखें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πrl होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr इंटू में r + क्या होता है, l होता है। ये आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर बात करें इसमें कुछ टर्म्स जैसे l है, तिर्यक ऊंचाई है, h है, ऊंचाई है बेलन शंकु की, r त्रिज्या है शंकु की। इसका अगर हम फार्मूला देखें
तो आपका एल बराबर कितना होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऊंचाई की बात करते हैं एच बराबर कितना होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और त्रिज्या की बात करते हैं आर बराबर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन हो जाएगा। अगर बात करें गोले का क्षेत्रफल का, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात है अर्धगोला। अर्धगोला देखो यहाँ पे ये अर्धगोला है, ठीक है, ये फिगर दिख रहा है आपका क्या है अर्धगोला है। इसमें केवल क्या होती है त्रिज्या होती है, एक वृत्ताकार होता है, ठीक है, त्रिज्या होता है, अर्धगोला होता है, हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अर्धगोले का आयतन अगर देखें तो कितना होता है गोले का आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर इसका बात करें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जैसे मान लीजिए ऐसे गोला होता है, तो संपूर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो ऊपर वाला जो ये वाला जो भाग है ये भी क्या है आपका एक वृत्ताकार भाग ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले का अगर देखें अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और उसमें एक और पाई स्क्वायर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा कुल हो जाएगा आपका 3 पाई स्क्वायर। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखें तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आगे आपका है शंकु के छिन्नक। इसमें क्या होता है शंकु ही होता है, लेकिन उसके क्या होता है ना ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला भाग, इससे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको क्या कर दिया जाता है कट कर दिया जाता है, वही छिन्नक का रूप हो जाता है। इसका फार्मूला देख लें। अगर बात करें शंकु के छिन्नक का, तो शंकु के छिन्नक में आयतन होगा पृष्ठीय क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसमें भी क्या होती है तिर्यक लंबाई होती है, सबकी फार्मूला है। तो छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होता है छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अब यहाँ पे बात है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखो इसमें 2 सिरा है, एक नीचे थोड़ी सी बड़ी खुली सिरा है और ऊपर क्या है छोटी है। तो छोटी वृत्ताकार के लिए छोटी त्रिज्या लगाएंगे और बड़ा क्या है बड़ा, यानी इसमें 2 होगा, एक स्मॉल आर होगा और एक कैपिटल आर होगा, ठीक है, ऊपरी सिरा और निचली सिरा। इसी तरह देखेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर बात करें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है पाई एल आर प्लस आर हो जाएगा। शंकु के तिर्यक लंबाई कितना हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। इस फार्मूले को आप क्या करेंगे याद कर लेंगे और बाकी का कल बताएंगे। धन्यवाद।